नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ओम आलोक पर। मित्रों, आज मैं आपको वशीकरण यंत्र बता रहा हूं। वशीकरण यंत्र कैसे काम करेगा, क्या करेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। समय बहुत आगे बढ़ रहा है, लोग आगे निकलते ही हैं, हम और आप भी आगे निकलते हैं। सब घर से बाहर जाते हैं, और घर से बाहर जाते हैं तो कभी कोई किसी को पसंद भी आ जाता है। अब होता ही है, कई बार तो पसंद एक तरफा ही हो जाती है। आप किसी से रोज मिल रहे हैं, किसी को रोज देख रहे हैं, आपके मन में उसके प्रति कुछ प्रेम भाव भी है, पर वो तो उसके मन में कुछ ऐसा है नहीं। अगर आप नारी हैं, आप किसी पुरुष को वश में करना चाहती हैं, तो आपको लगता है कि ये थोड़ा आगे बढ़े, संकोच आप करते हैं। आप पुरुष हैं तो भी आप संकोच कर रहे हैं कि नहीं भाई, आगे बढ़े तो क्या होगा। तो वो घनिष्ठता आपकी और बढ़ाने के लिए, और ये प्रेम निवेदन तक आप स्वयं पहुंच जाएं, या वो स्वयं ही आपको प्रेम निवेदन कर दें, उसके लिए वशीकरण यंत्र मैं बता रहा हूं। तो मित्रों, वशीकरण यंत्र कैसे, पहले तो ये यंत्र क्या है, मतलब इसका रूप कैसा है, ये देख लीजिए। उसके बाद इस यंत्र में क्या लिखना है, ये आपको मैं बताता हूं। ये देखिए, ऐसे 16 खानों का एक यंत्र बना दीजिए। उसके अंदर क्या क्या अंक लिखने हैं या क्या शब्द लिखने हैं, ये मैं आपको बताता हूं। 23, 30, 2, 8, ये पहली लाइन है। 7, 3, 27, 26, ये दूसरी लाइन है। 28, 24, 2, 1, ये तीसरी लाइन है। 4, 6, 25, 28, यह है तीसरी लाइन। तो दोस्तों, ये 4 लाइनें हैं, मतलब 16 खानों में। आप लाइन कोई सी भी पहले कभी भी लिख सकते हैं, नंबर सही जगह पे सही होना चाहिए। यंत्र अच्छी तरह देख लीजिए, और जब लिखें तो इसे कोई गलती ना करिएगा। ये नंबर आपके जो लिख रहे हैं इन लाइनों से नहीं छूने चाहिए, और स्पष्ट होने चाहिए। कोई छोटा बड़ा थोड़ा बहुत हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, बस स्पष्टता बनी रहे, एक सारता बनी रहे। बहुत ज्यादा अजीब सा ना हो, एक खाना बहुत बड़ा है और एक खाना बहुत छोटा है, ऐसा ना हो। या एक नंबर बहुत बड़ा लग रहा है, एक नंबर बहुत छोटा, ऐसा ना रखें तो अच्छा है। चलिए, अब आपको बताते हैं इस यंत्र से वशीकरण कैसे होगा। जैसा मैंने आपको बताया, ये किस तरह के वशीकरण के लिए है, ये भी समझिए। वशीकरण का मतलब ये नहीं कि ये आपने यंत्र बनाया और बना के, जैसा मैंने कहा, उसके बाद जाके सीधे आपसे कोई आके बोल देगा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आई लव यू, या मैं तुमसे प्रेम करती, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, आप और दूसरे ये, आप किसी से एक बार मिल रहे हैं तो भी कुछ नहीं होगा, 1-2 बार मिलने में। ये यंत्र आपकी पहले से मौजूद घनिष्ठता को बढ़ाकर प्रेम की दिशा में ले जाता है। आप मेरी बात समझ जाओगे। अगर आप पहले से ही किसी के अच्छे दोस्त हैं, पहले से ही किसी से आपके अच्छे संबंध हैं, जैसे ऑफिस में हैं या कहीं आप मान लीजिए कहीं जाते हैं, बस स्टॉप पे आपको कोई रोज मिलता है, उससे आपकी बात होती है, इस तरीके से, जहां रोज अधिकतर आपकी मतलब आपके मिलने जुलने की जो वो है प्रायिकता, यानी आपके मिलने जुलने की फ्रीक्वेंसी, वो अगर बढ़ी हुई है, तब ये यंत्र आपका काम करता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर आप पहली दूसरी बार कुछ नहीं होने वाला। तो इसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसे लिखना किस चीज पे है, इसे आप किसी भी चीज पे लिख सकते हैं, किसी भी चीज पे, क्योंकि जिसका बंधन होगा, जिसमें शर्त होगी, कंडीशन होगी, तो मैं बताऊंगा आपको, पर इसमें नहीं। हाँ, लिखेंगे किस चीज से, मतलब स्याही कौन सी इस्तेमाल करें, वो है पान के पत्ते का अर्क। पान के पत्ते का अर्क,
कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। किसी पान वाले के पास जाइए, उससे कहिए हमें पूजा के लिए पान चाहिए, वो दे दो, तो पत्ते देगा आपको, पान के पत्ते। उन्हें आप लाइए, धोइए, अच्छी तरीके से धो धवा के रखिए, साफ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर बेहतर हो तो थोड़ी देर के लिए प्लेट में रख के अपने ईश्वर के सामने भी थोड़ी देर रख दें और ईश्वर से कामना करें कि हमारी जिस कामना से हम जा रहे हैं वो कामना हमारी पूरी हो। उनसे प्रार्थना करिए ईश्वर से। उसके बाद उन पत्तों को मिक्सी में या सिलबट्टे में पीस के और फिर उनको निचोड़ के इनका रस छान लीजिए, तो आपको बन जाएगा पान के पत्ते का अर्क, या पान के पत्तों का अर्क, अगर पत्ते न लगे, पान के पत्तों का अर्क ये बना लिया आपने। उसके बाद उस अर्क को आप किसी शीशी में, किसी बर्तन में रख लीजिए और उस अर्क से, यानी कोई इसमें कलम या लकड़ी की एक डंडी डुबोकर, लकड़ी की डंडी, टूथपिक ले सकते हैं, सलाई ले सकते हैं, लकड़ी की डंडी उसे सोख लेती है और सोखने के बाद लिखने में बहुत काम में आती है। किसी आप कागज पे लिखें, मेरी राय है कि इसे आप जहां तक, भाई मैं आपको राय दूंगा, इसे आप नीले कागज पर लिखें। कोई शर्त नहीं है, नीला पीला सफेद कुछ भी हो सकता है, मगर नीला कागज मैं क्यों कह रहा हूं, पान के पत्ते का अर्क अधिकतर दूसरे कागजों पर दिखता नहीं है, आसमानी या थोड़ा सा नीला कागज जो होता है उस पर ही दिखता है। वैसे नहीं दिखता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखेंगे जरा संभाल के, वो सूखता जाएगा तो थोड़ा सा आपको उसका अक्स दिखेगा, ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि अगर दिखेगा नहीं तो आपको हो सकता है नंबर गलत लिख जाए और आपको पता भी नहीं लगे। इतना दिखता है, नीले पे लिखेंगे तो ज्यादा दिखेगा। इसे लिख लें, लिख के अपनी जेब में डाल लें या पर्स में डाल लें या बटुए में डाल लें या अपने पास रखें, कहने का मतलब ये। उसके बाद आप जब भी वहां पर अपने जिस सहयोगी को, जिस मित्र को पसंद करते हैं, महिला मित्र, पुरुष मित्र, उसके पास ध्यान रखें जब भी आप उससे मिलें आपके पास ये हो, तो जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इस यंत्र की, यानी आपके पास जब आप उससे मिले तब आपके पास हो, उतना इसका असर बढ़ता जाएगा और वो आपकी मित्रता प्रेम में बदल जाएगी। प्रेम तो आपको पहले से ही है, वो प्रेम का एक दूसरे से हम अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो या फिर दूसरी तरफ प्रेम थोड़ा कम है या नहीं है, तो वो उस चीज में ये वाला यंत्र जो बताया अभी, पान के पत्ते के अर्क से लिखा जाएगा, अर्क का मतलब रस होता है, तो वो आप कर सकते हैं और बड़ा अच्छा प्रभावी, जिस तरीके से बताया मैंने उस तरीके से प्रभावी। चमत्कार वाले जो मैंने बताया, जो यंत्र मंत्र तंत्र हैं, वो बहुत मुश्किल भी होते हैं। ये वो हैं जो चमत्कारी हैं, मगर इनके चमत्कार का असर धीरे धीरे होता है और जैसे मैंने बताया वैसे होता है। तो देखते रहिए, फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।